फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी एक राजा की है जिनकी एक बेटी थी, रानी राजकुमारी दामिनी। और जो राजा थे वो बहुत ही अच्छे नेचर के थे, अपनी प्रजा की सुनते थे और उनका दरबार हमेशा खुला रहता था कि भाई कोई भी आए, किसी भी समस्या को लेकर आए, वो और उनके जो मंत्री थे वो उनकी हर किसी की समस्या को सॉल्व करते थे। किसी के लिए भी ऐसी पाबंदी नहीं थी कि भाई इस टाइम नहीं आना, उस टाइम नहीं आना। तो राजा के दरबार के जो दरवाजे थे वो हमेशा ओपन रहते थे। ठीक है। और दूसरी तरफ एक लकड़हारा था जो दूसरे गांव से उनके राज्य में आया था काम धाम की तलाश में। तो उसने ही राजा के महल के थोड़ी सी दूरी, ज़्यादा दूर नहीं और ना ही ज़्यादा पास ही, तो थोड़ी सी दूरी पर अपनी अपनी झोपड़ी बना ली थी। तो अब वो वहाँ अपना काम कर रहा था, बेचारा सिंगल था, काम अपना कर रहा था। इधर राजा की जो बेटी थी वो भी बहुत सुंदर थी, यंग हो चुकी थी, उनके लिए रिश्ते आ रहे थे। बट राजा कोई भी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि उन्हें हर रिश्ता अपनी बेटी से लो लगता था। वो सोचते थे नहीं ये नहीं, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इस तरह की, मतलब हर कोई राजकुमार में वो कमियां निकाल देते थे। नहीं, उनको ऐसा लगता था कि भाई ये लड़का मेरी राजकुमारी के लायक है, तो इस तरह से वो ढूंढ रहे थे। और जो राजकुमारी दामिनी थी वो इतनी प्यारी, इतनी सुंदर थी कि बस बहुत ही ज़्यादा। तो उनके लिए रिश्तों की खोज चली रही थी। और दूसरी तरफ जो लकड़हारा था वो अपना कार्य कर ही रहा था, मेहनत और लगन से। तो एक बार की बात है कि राजकुमारी भ्रमण के लिए निकली हुई थी, तो उस लकड़हारे की नज़र उस पर, राजकुमारी पर पड़ गई और वो उस पर इतना मोहित हो गया कि उसने तभी विचार कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो इसी राजकुमारी से करूंगा। मतलब आप कॉन्फिडेंस देखो एक लकड़हारे का कि उसने राजकुमारी को देखा, पसंद कर लिया और उसने उसी समय मन में विचार बना लिया कि मैं राजकुमारी से शादी करूंगा। बस ऐसा विचार करके वो गया, आओ देखा ना ताओ, गया राजमहल में। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि राजमहल में कभी भी कोई भी कैसे भी जा सकता है अपनी कोई भी समस्या के लिए, और जो राजा और जो उसके मंत्री हैं वो उनकी हर एक समस्या का समाधान करते थे। तो ऐसा ही सुना था उसने, भाई होती है चीज़ें। तो गया वो राजा के महल में। तो बात, राजा भी बैठे सामने, मंत्री भी साइड में बैठे। अब वो लकड़हारा सामने जा गया, नॉर्मल सी वेशभूषा थी उसकी। तो उसने बोला हाँ भाई बता, क्या आपकी फरियाद है। तो उसने बोला जी मुझे मैं फलाने राज्य से आया हूँ और मैं यहाँ पर काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। मैं एक लकड़हारा हूँ और लकड़ी काट कर अपना पेट पालता हूँ और मैं आपकी बेटी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। उसने ऐसे बोल दिया एकदम ही। तो राजा के पैरों के तले ज़मीन निकल गई। हैं, ये लकड़हारा, मैं अपनी बेटी के लिए बड़े बड़े राजकुमारों को मना कर रहा हूँ कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, और ये टुच्चू सा ये लकड़हारा आया है मेरी बेटी से शादी करने के लिए। तो अब वो, उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था। तो अब मंत्री भी था, मंत्री ने उसको, अपने राजा को थोड़ा इशारा सा करा कि थोड़ा आप शांत रहे। फिर गए अकेले में। तो उन्होंने बात करी कि भाई ये बताओ क्या करे इसका, इसको तो दंड दो, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, ये राजकुमारी से शादी करेगा, इसकी औकात है। तो इस तरह का बोला उसने। भाई अब गुस्सा तो आएगा भी, वो राजाओं के रिश्ते मना कर रहा है, यहाँ लकड़हारा शादी के लिए आ गया कि भाई इसको शादी करनी है राजकुमारी दामिनी से। तो मंत्री ने उनको समझाया कि ऐसा करते हैं महाराज, इसको अभी ऐसे मना नहीं कर सकते, दंड नहीं दे सकते क्योंकि इससे हमारी बदनामी होगी। ऐसा करते हैं, इसके सामने ऐसी कंडीशन रख देते हैं जो कि ये पूरी ना कर पाए और अपना भी वापस चला जाए और ये मतलब त्याग दे इस विचार को कि भाई ये राजकुमारी से शादी करेगा। तो महाराज ने कहा यह भी सही है कि अगर इसको हमने ऐसे ही ऐसे ही इसको दंड दे दिया या कुछ हमने उल्टा सीधा करा इसके साथ तो हमारी प्रजा में बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तो आप करो, क्या विचार बनाते हो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए महाराज, मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसको बोलता हूँ। अब गए, अब राजा बैठा। तो अब वो मंत्री ने बात करी, अब राजा ने कुछ नहीं बोला, मंत्री ने बात करी कि भाई लकड़हारे का नाम था बसंत सिंह। ठीक है। तो अब बात करी उससे कि हाँ भाई आपको राजकुमारी से शादी करनी है, लेकिन उसकी आपको 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। पहली शर्त आप पूरी करके आओगे तब हम दूसरी शर्त बताएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बताएं क्या शर्त है। तो उन्होंने बोला कि आपकी पहली शर्त यह है कि काले रंग का हीरा, बेशकीमती हीरा आपको लेकर आना है। अब उसके भी हवाइयाँ उड़ गई कि भाई मैं तो लकड़हारा नॉर्मल सा, और मैं इतना बेशकीमती हीरा कहाँ से ले आऊँ।
तो फिर भी उसने हिम्मत करी कि चलो ठीक है, कोई नहीं, मेरे भाग्य में होगा तो ज़रूर होगा, आपकी जैसी आज्ञा, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। उसने बोल दिया कि ठीक है। गया वो। अब वो गया हीरे की खोज में। अब हीरा कहाँ मिलता, तो उसे एक साधु बाबा मिले रास्ते में। तो उसने उससे पूछा कि भाई बाबा, मुझे ऐसे ऐसे काले रंग का हीरे की तलाश है, मुझे कहाँ मिलेगा, आप मुझे रास्ता बताओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, आप यहाँ, उन्होंने उसको रास्ता बताया कि इसमें 3-4 दिन लग जाएंगे आपको, तो आपको वहाँ उस जगह जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आपको मिलेगा। तो ठीक है, बताया। तो बर्फ़ के इलाके में गया जहाँ पे बर्फीली हवाएं चल रही थी, बर्फ़ों के पहाड़ थे। तो वो वहाँ गया बेचारा। तो वहाँ पर उसे एक और बाबा मिला। तो उसने उसको बोला कि तुझे बेटा यहाँ से वहाँ इस रास्ते को पार करना है। अब पार कैसे करे, बीच में बहुत बड़ा बर्फ़ का पत्थर। तो उसने बोला आपको तोड़ना पड़ेगा, अगर आपको आगे जाना है तो तोड़ना पड़ेगा। तो उसने, भैया उसके मन में तो राजकुमारी घूम रही थी दिमाग में, और राजकुमारी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो उसने कोशिश करी, 4-6-7 बार कोशिश करी, 1-1.5 घंटा हो गया उसको पत्थर को तोड़ते तोड़ते, नहीं टूटा। फिर उसने एकदम ऐसी जोर की चोट मारी पत्थर पे, पत्थर टूट गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो रास्ते में वो पत्थर था, जिस रास्ते से उसको क्रॉस करके जाना था, उस पत्थर में ही वो काला हीरा था। और उस हीरे को देख के उसको इतनी खुशी हुई कि बस फूलों ने समाया, और अपना हीरा लेके चल दिया राजमहल में। अब राजमहल में गया, वहां पे वो ये सोच रहे कि भैया 5-6 दिन हो गए आया नहीं, उसने अपना विचार त्याग दिया होगा, चलो अपना आराम से रहते हैं। आराम से ही थे वो तो, वैसे भी कोई टेंशन नहीं थी उनको। तो आया, वो लकड़हारा आया है, उसने मंत्री के हाथों में दे दिया, लो जी पकड़ो आपका, आप करो मेरी शादी। न शादी कैसे करें, दूसरी शर्त भी तो है। मैं कहा हाँ जी चलो कोई बात नहीं, दूसरी शर्त भी बताओ, हम दूसरी भी पूरी करेंगे। तो अब दूसरी शर्त ये थी कि बहुत मोटे मोटे उसे मोती लेके आने थे। अब छोटे छोटे मोती तो दुनिया में होते ही हैं, उसने कंडीशन दे दी बहुत मोटे मोटे मोती, बेशकीमती मोती, जो उस हीरे से भी ज़्यादा कीमती थे। तो उसने बोला कोई बात नहीं, भगवान रास्ता दिखाएंगे। तो अब भैया चल दिया वो। अब वो, उसको पता था भाई मोती कहाँ मिलेंगे, मोती मिलेंगे समुंदर के पास। वहाँ पे गया, हफ्ता 10 दिन लग गया उसको, बैठा रहा, ढूंढता रहा, नहीं मिला। फिर उसने जब भगवान का ध्यान करा कि प्रभु आप ही कोई रास्ता दिखाओ, तो भैया इतनी तेज तूफान आया, इतनी तेज तूफान आया कि जो समुंदर में जितने भी मोती थे सारे लहर के साथ किनारे पे आ गए, और मिल गए उसको वो मोटे मोटे मोती। और मंत्री ये सोच रहा था काले रंग का हीरा तो इसे मिलना नामुमकिन है, वो तो इतने, मतलब इतने खोजकर्ताओं को नहीं मिला, तो इसको कहाँ से मिलेगा। अब उसने दे दिए मोटे मोटे मोती। अब उसने सोचा छोटे छोटे मोती तो आते ही हैं, बड़े बड़े मोती कहाँ से आ जाएंगे। लहरों के हिसाब से भी अगर चले तो छोटे छोटे ही मोती आते थे, बड़े बड़े नहीं आते थे। लेकिन वो तूफान ऐसा आया कि बड़े बड़े मोती भी आ गए, और भैया वो तो ठाके मोतियों का झोला चल दिया। और अब बताओ क्या करा जाए। तो अब वो राजमहल में पहुंचा, वहां पर सारे उसने दिखा दिया। अब मंत्री परेशान कि भैया अब इसने दोनों शर्त पूरी कर दी, अब करे तो क्या करे। फिर उसने यही बोला कि बेटा आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत मेहनत करी, और आप अपनी परीक्षा में सफल भी हो गए, लेकिन आप ये देखो आप लकड़हारे हो, वो राजकुमारी है, आपका और उनका क्या मेल है, कैसे हम आपको अपनी बेटी दे दें, और कैसे आपका उनके साथ विवाह कर दें। इतनी ही देर हुई थी ये बात कहते हुए, दूसरी साइड से दासी आई चिल्लाती हुई कि महाराज महाराज, रानी राजकुमारी दामिनी को सांप ने काट लिया, राजकुमारी दामिनी को सांप ने काट लिया। अब भैया वो उसका हवाइयाँ उड़ गई बेचारे की, वो स्तब्ध खड़ा, बिल्कुल स्टैचू बन के खड़ा कि बताओ जिस राजकुमारी के लिए इतना मेहनत की, इतनी जतन किया, वही राजकुमारी अब दुनिया में नहीं रही। तो राजा के यहाँ पे प्रजा थी, जो कुमारी लड़कियां मर जाती थी तो उनको जलाया नहीं जाता था, उनको पूरी तरह से तैयार व्यार करके, जैसे मतलब अंतिम संस्कार की विधि से उनको पानी में बहा दिया जा करता था। अब वो जो लकड़हारा था, अब वो दुख के शोक में डूबा हुआ था, वो ही समुद्र के पास जाके बैठ गया, लहरों के पास ही। अब उसने देखा कि दूसरे छोर से, किनारे से, मतलब दूसरी साइड से, मतलब राजा के जो सैनिक है उन्होंने वो जो सांप काटी हुई राजकुमारी थी उसको बहा दिया। अब पता नहीं उसके मन में ऐसा क्या आया कि वो पानी, वो तो चले गए थे उसको बहा के राजकुमारी को, अब उसको क्या आया कि भाई मैं आखिरी बार देख तो लूं राजकुमारी, जिससे मतलब मैं शादी करना चाहता था, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी, हीरा, काला हीरा ढूंढ के लाया, 2 इतने बड़े बड़े मोती ढूंढ के लाया, मैं उसे देख तो लूं आखिरी बार। बहानी तो है ही वो तो बहा देगा, कोई बात नहीं। रानी राजकुमारी तो मर ही चुकी थी सबकी नज़रों में। तो भैया वो गया
राजकुमारी को निकाला पानी से और अपनी झोपड़ी में लेकर आया, तभी उसका दरवाज़ा किसी बूढ़े बाबा ने खटखटाया। वो बूढ़े बाबा भी बड़े चमत्कारी थे, क्योंकि उन्होंने उसकी हर रास्ते पे उसकी मदद करी। तो अब वो आए बूढ़े बाबा, भेष बदल के दूसरे वाले आए। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसे राजकुमारी, इसको सांप ने काट लिया। तो उन्होंने उसका हाथ वाथ ऐसे पकड़ा, तो उन्होंने बोला बेटा अभी भी हमारे पास समय है। तो उन्होंने दवाई बनाई, ठीक है, वो बूढ़े बाबा ने दवाई बनाई और बोला कि इनके पैरों पे आप नीचे रगड़ो। पैरों पे रगड़ी और बूढ़े बाबा उस राजकुमारी के चेहरे को देख रहे थे कि कहीं कुछ हलचल हो जाए। और फिर जैसे ही उन्होंने उनकी नाक में भी छोटी सी दवाई का वो डाला तिनका, तो वो छींक पड़ी और राजकुमारी जीवित हो गई। अब राजकुमारी उठी। इस कहानी में है कि सब सच्चे हैं, किसी ने किसी से झूठ नहीं बोला। तो जब राजकुमारी उठी तो जो लकड़हारा था उसने सारी बातें बता दी कि भाई ऐसे ऐसे बात थी और ऐसे ऐसे मैंने आपसे शादी करना चाहता था और ऐसे ऐसे मैंने 2 शर्तें पूरी करी, बट तब तक आपकी ये चीज़ें हो चुकी थी और आप तो मतलब उनकी नज़रों में तो आपका ये हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि आपकी वजह से मैं जिंदा हुई हूँ, तो अब मैं आपकी दासी हूँ। तो उन्होंने बोला आप मेरी दासी नहीं हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आप मेरी धर्मपत्नी बन सकती हो, लेकिन आप दासी नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वैसे भी मैं राजमहल के लिए तो मैं मरी चुकी हूँ और आपने मुझे जीवन दान दिया, तो मैं आपसे शादी करूँगी। तो वहीं पर ही उसने शादी कर ली और अपना जीवन यापन करने लगे। राजमहल में किसी को पता ही नहीं है कि वो राजकुमारी है, ठीक है, राजकुमारी जिंदा भी है। तो 4-5 साल हो गए इस बात को, 5 साल हो गए। अब महल में ये था कि शोक, मतलब सब उदास थे, सब परेशान थे, किसी को मतलब किसी का कुछ भी मन नहीं करता था। क्यों? बेटी के वियोग में राजा भी ऐसे ही उदास था, रानी भी ऐसी उदास थी। तो मंत्री ने बोला कि 5 साल बाद, मतलब 5 साल तक तो ऐसे ही चलता रहा उदास उदास सा, फिर ज़्यादा ही हद हो गई उदासी की। तो मंत्री ने बोला कि महाराज आप ऐसा करें, आप थोड़ा सा बाहर घूम कर आए, शिकार पर जाएं। तो बड़े बेमन से राजा जी उठे, शिकार पे गए। तो उन्हें रास्ते में 4-5 बच्चे खेलते मिले। तो 4-5 बच्चों में एक बच्चा ऐसा था जो बहुत सुंदर था, हद से ज्यादा सुंदर बच्चा था उन 4-5 बच्चों में। अब राजा का मन उस पे आ गया कि भाई ये बच्चा मुझे, मतलब मेरे को मिलना है इसके माँ बाप से, और इतना सुंदर बच्चा कैसे। तो वहाँ पे किसी ने घूमते फिरते बताया कि ये बसंत लकड़हारा है, उसका बेटा है। तो भाई वो उसको और हैरानी हुई, एक लकड़हारे का बेटा इतना सुंदर कैसे, वो भी इतना तेज प्रतापी। वो भाई लकड़हारे से मिला। लकड़हारे को बोला गया कि भाई आप आओ बच्चे को लेके। सैनिकों ने बोला कि आपको कल को अपने बेटे को लेके आना है राजमहल में। अब ये चीज़ वो उसको लगा कि भाई क्या पता राजा को पता लग गया इस बात का कि भाई राजकुमारी जिंदा है इस तरह से। तो फिर कोई बात नहीं, वो वेश बदल के अपना गया, मतलब दाढ़ी वाड़ी सा करके सही सा। 5 साल में तो सब कुछ ही बदल गया था, वो भी भूल गए थे कौन लकड़हारा। तो वो गया तो उससे बोला कि भाई हम आपके बेटे को चाहते हैं कि रखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब इस बच्चे ने हमारा मन मोह लिया है। तो इतने में राजमाता आती है, महाराजा की पत्नी आती है। तो पत्नी आती है, वो देखती है बच्चे को, तो वो बच्चे को देख के हैरान हो जाती है कि महाराज इसकी आंखें और इसके होठ तो बिल्कुल दामिनी जैसे हैं, और इसका चेहरा देखो, जैसी हमारी बेटी बचपन में थी ऐसा ही है ये बच्चा। तो वो जिद करने लगी कि मुझे यही बच्चा चाहिए, मुझे यही बच्चा चाहिए। तो राजा ने और मंत्री ने ये डिसाइड किया कि आप यहाँ रहो, हमारी कुटिया, हमारे महल में, हम आपको रहने का स्थान देंगे, आप भी रहो, आपकी बीवी भी रहेगी, इससे आपका बच्चा भी आपसे दूर नहीं होगा। रानी को भी मतलब मन बनाने के लिए उनको मिल जाएगा, क्योंकि वो अब उस बच्चे को नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसमें उसको उसकी बेटी दिखाई दे रही थी। तो ऐसे ही जाके उसने कहा ठीक है जी, मैं अपनी पत्नी से पूछता हूँ। वो गया अपनी कुटिया में, इतना वो क्या गया, राजमाता जी अपनी पालकी वालगी सजा के उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसका मन ही नहीं हटा उस बच्चे से, मेरे को नहीं पता, अब मेरे को तो ये बच्चा चाहिए, मैं 1 मिनट भी दूर नहीं रहूंगी इस बच्चे से। वो गई कुटिया में, देखा उसको उसकी बेटी दिखी, वो हैरान हो गई कि भाई बताओ, मतलब मेरी बेटी, मतलब मरी हुई बच्ची कैसे जिंदा हो गई है। तो बेटी ने सारा हाल बताया कि मम्मी माता ऐसे ऐसे बात हो गई थी, ये चीज़ें हुई हैं, और तब से मैं यहाँ रह रही हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे कैसी भी कोई परेशानी नहीं है, और ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब राजमाता गई राजमहल में, पति को बताया सब कुछ राजा जी को कि राजा जी ऐसे ऐसे ये चीजें हुई हैं, और जिस लकड़हारे को आप यूं ही समझ रहे थे, उसी लकड़हारे की वजह से आज हमारी बेटी जिंदा है, और आज उसी लकड़हारे ने हमको अपना, मतलब हमारे जीवन का सब कुछ दे दिया है वापस लौटा के। तो भैया राजा जी पूरी प्रजा के साथ गाजे बाजे के साथ गए उस लकड़हारे की झोपड़ी में, वहां से उस लकड़हारे को लेकर आए बिल्कुल, और उसको अपना राज्य सौंप दिया कि तुम ही हो मेरे राज्य के अगले उत्तराधिकारी, क्योंकि तुम में वो सारे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए।
और वो थे उसमें गुण। सो थैंक यू सो मच। आज की कहानी 14-15 मिनट की हो गई है, बट कहानी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। आई होप आप अगर अंत तक बने होंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। हम लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए। जय श्री राम।